2022 का विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। यूपी में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। हम खलीलाबाद में हैं और हमारे साथ में है बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं आफ्ताब आलम साहब। चुनाव हार चुके हैं, लेकिन हारने के बाद क्या हालत है, अब क्या होगा? कुछ नहीं, चुनाव इंसान लड़ता है, हर आदमी का लड़ने का अपना अलग जो है उद्देश्य है। हारना जितना अपने जगह है, लेकिन जनता ने, सभी वर्गों ने इतना सम्मान दिया। करीब 58,000 के करीब वोट हमें मिला। मैं जिन्होंने वोट किया और जिन्होंने नहीं भी किया, पूरी 313 खलीलाबाद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक अच्छा चुनाव लड़ा, एक अच्छा खूबसूरत चुनाव हुआ यहाँ पे। और जो चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अंकुश राज जी चुनाव जीते, मैं उनको भी शुभकामना सहित मैं बधाई दूंगा कि जनता ने उन्हें चुना है, तो 313 खलीलाबाद को आगे ले जाएं और सभी वर्गों के लिए एक अच्छा काम करें। इतनी मजबूती से लड़ने के बाद भी कमियां कहाँ रह गई? कमियां देखिए दो लेवल पे है। एक तो कमी ये है कि बीएसपी ने बहुत अच्छा काम किया अपनी सरकारों में, सभी वर्गों के लिए, सभी सेक्टर में। लेकिन आज का जो ज़माना है उस हिसाब से अपना एक्शन प्लान जो है धरातल लेवल पे नहीं पहुंचा पाया। इसलिए जो है कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी चूक हुई है। और दूसरा, सामाजिक तौर पे देखा जाए तो हमारे भी समाज के लोग एक कहीं ना कहीं की समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है उस दिशा में मूव कर गए। तो उनको ये नहीं दिखा कि यहाँ पर सुबोध यादव जी जो है 25,000 वोट पाए, तो यादव वर्ग को भी तो अपने अखिलेश यादव को बनाना था, लेकिन वो ये जहन में लोगों क्यों आया आखिरकार? आप क्यों उसमें आप बता नहीं पाए इस चीज को? आप नहीं, एनालिसिस का मतलब जो रिजल्ट आया उस पर मैं बात कर रहा हूँ कि सुबोध यादव जी को 25,000 वोट मिला। वहीं हमारा समाज 3 बार आदरणीय मसूर चौधरी साहब चुनाव हार चुके थे, तो उनको ये पता होना चाहिए कि भाई बसपा का बेस वोट 40 से 50,000 है। अगर हम 20,000 वोट और दे देते तो कहीं ना कहीं यहाँ बसपा का अपना अखिलेश समाज का भी एमएलए होता, सभी वर्ग का एमएलए एमपी होते हैं, एक अपने समाज के भी नुमाइंदगी पैदा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा इस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि वोट आज़ादी है। और हमारे कौम के लोग जो भी उन्होंने, भाई वहाँ पे ब्राह्मण समाज के 2 कैंडिडेट थे, तो उसमें एक फर्स्ट पे थे, एक सेकंड पे। और सुबोध यादव जी लड़े 25,000 वोट पाए। हमारे समाज 1,70,000 से ऊपर है, 80,000 के करीब, एक 80 के करीब हमको तीसरे पे पहुंचाया। इसके लिए भी उनको जो है ढेर सारी मुबारकबाद कि जो यहाँ समाजवादी पार्टी कैंडिडेट थे, तमाम एलिगेशन था मदरसा गिरवाने से लेके तमाम चीज़ों का, लेकिन उसी गांव में चाई कला में उनको 300-350 से ऊपर वोट मिले, हमको 50 वोट मिले। तो भाई उसके लिए भी मुबारकबाद चाई कला के सम्मानित लोगों को कि एक इंसान आपके लिए लड़ रहा है पूरी तरीके से दमदारी से, और आपको अगर कुछ नहीं पड़ा है तो ऐसा लगता है कि हम ही जो है अब्दुल्ला की शादी में बेगाने हैं। तो इस चीज़ को लेके हमारे भी मन में कहीं से आया कि पार्टी भी हमारी और हमारा समाज भी, दोनों को नहीं ये फिक्र है, तो कहीं ना कहीं से इसको लेके दुख हुआ। डाटा यूथ साबित तो नहीं थे, विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन 17 में 42,000 वोट पाए थे और इस पर आधा हो गया वो। देखिए, डॉक्टर यूब साहब माननीय विधायक थे और 5 साल विपक्ष में भी थे, लेकिन जो बीज उन्होंने बोया है वो अच्छा नहीं है कि आज अंसारी बिरादरी सिर्फ जो है डॉक्टर यूब को वोट करती है। तो कल तो और भी अपर कास्ट मुस्लिम जो है शेख सैयद पठान पवार, ये भी तो उनको सामने दिखा कि सब अंसारी बिरादरी एक मुश्त जो है वहाँ पे चले गए। तो कल वह डॉक्टर यूब साहब भी खड़े होंगे तो पवार क्यों वोट करेगा उनको? ये चीज़ उन्होंने परंपरा बहुत गलत दिशा में दे दिया है, जिससे नुकसान है। चुनाव खत्म होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी का बयान आता है कि हमको मुस्लिम ने हटा दिया, बाइकआउट नहीं, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज का सर्वाधिक वोट समाजवादी पार्टी की दिशा में था और गलत दुष्प्रचार किया गया बीएसपी के प्रति, वो उन्होंने कहा है। उन बातों को जो है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, उसको उतना ही बात को करके और मैटर इनबिल्ड करके और वो चलाते हैं। तो ये तो विपक्ष का है, या आरएसएस और बीजेपी और विपक्ष के लोगों का प्लान है। आपको जब टिकट हुआ था खैलाबाद में, तो आपने एक बात कही थी कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। हाँ, तो अब आगे की क्या सोचा? आखिरी चुनाव नहीं, आपको सुनने भर, आखिरी विधानसभा मैंने बोला था कि लोग ये कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट लड़े फिर यहाँ से लड़े। उस पर मैंने कहा कि वो पार्टी की पॉलिसी थी कि वहाँ पे अखिलेश समाज जाते थे, यहाँ माननीय कुशल तिवारी थी, इसलिए बहन जी ने एक अखिलेश समाज को लड़ाना था तो वहाँ लड़ाया। क्षेत्र मैंने कभी नहीं बदला। पिपराइच भी मैं लड़ा तो वहाँ पर बहुत सारा झूठी हमारे खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें सीबीआई जांच से लेकर सब हुआ, हमारे क्लीन चिट मिला, पूरी इतनी मोटी रिपोर्ट है, हमारे एक एलिगेशन तय नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं से मतलब देश की सबसे बड़ी एजेंसी ईडी और सीबीआई जांच कर ले और उसके बाद भी मैं बरी हूं, तो अब इसके बाद क्या? बहुत लोग जो बोलते हैं उनकी भी जांच करा कोर्ट में, तो मैं कभी ऐसा वक्त आया तो मैं बात रखूंगा इस बात को कि भाई जितनी मेरी जांच करा ली गई उतना इनकी भी जांच करा लीजिए, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई शुरू हो। 24 में फिर एक लड़ाई आ रही है। 24 की लड़ाई देखिए, मैं कभी भी, हमारी माँ का बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मेरा बेटा एमएलए हो, एमपी हो, और मेरे घर के लोगों का बल मिलता है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, बहन सुश्री मायावती जी ने कभी भी मेरे लिए नहीं किया।
मैं दो चीज़ों से कि मेरा एससी समाज एक पैर पे खड़ा रहता है और मेरी नेता ने कभी मेरे लिए नहीं किया। बस दुख इस बात की है कि हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, हम धरातल पे पहुंचा नहीं पाए अपनी बातों को। तो आज का एक्शन प्लान कहीं ना कहीं से हमारी कमज़ोर नज़र आ रही। इस चीज़ को लिए हम लोग बहुत अंदर से वो हैं, दुखी हैं इस चीज़ को लेकर। 403 सीट में बहस एक सीट, हाँ, क्यों? 403 सीटों में कहीं ना कहीं पॉलिसी मैटर में, जब पॉलिसी मैटर पे गड़बड़ होती है तो नुकसान ओवरऑल होता है। कहीं ना कहीं पॉलिसी मैटर है इसका, तो बहन मायावती जी ने खुद भी माना इस चीज़ को, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आगे फिर वो एक्शन प्लान बनाएंगी। 24 में आएंगे आप? 24 में मैं खलीलाबाद हूँ, ये 1001% गारंटी है कि मैं मरते दम तक खलीलाबाद में, यहाँ पे सभी वर्गों के मान सम्मान में हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं चुनाव लड़ूँ तभी मैं खलीलाबाद में, खलीलाबाद में मेरा घर है, खलीलाबाद में मेरे अपने लोग हैं, मैं हमेशा निरंतर रहूँगा बिल्कुल है। रही बात 2024 का, तो 2024 का कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। एक आफ्ताब आलम तो पार्लियामेंट लड़ चुका है, 4 लाख के करीब वोट मिला है, तो कहीं ना कहीं मैं पार्लियामेंट कैंडिडेट कैंडिडेट तो मैं हूँ ही एक तरीके से देखा जाए जी, क्योंकि लोग चर्चा कर रहे हैं कि आफ्ताब जी जो दोबारा 24 में आ सकते हैं। 24 में आ भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं आफ्ताब साहब ने कह दिया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस इंतजार कीजिए 24 में जब लोकसभा चुनाव होगा तब मालूम पड़ा कि आफ्ताब आलम गुड्डू भैया एक बार फिर मैदान में होंगे। साहिल खान, संत कबीर नगर, दस्तक न्यूज़ लाइव।